Hello everyone, welcome back to the channel, and today we are going to start with the algorithms. So any language, whenever you are going to study or you are studying, then it's very common that the first thing that you are taught is algorithm. Okay, so now today we are going to understand that what is algorithm, क्या होता है, and then why we need it. Okay, so now just go with the very simple thing about it. सबसे पहले देखिए एल्गोरिदम है क्या. So it is just like a finite set of steps. Okay, finite set of steps. Okay, now steps किस लिए? Like if you have a problem, okay, and you are looking for a solution, तो उस प्रॉब्लम को स्टार्ट करके, ठीक है, स्टार्ट करके उसके सॉल्यूशन तक हम पहुंचने के लिए जो जो स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, लाइक वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, तो उन सबको एक साथ क्लब करके, अगर हम उन सबको क्लब कर दें एक साथ, तो उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं, राइट. नाउ देयर इज वन मोर थिंग, आप इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान से देखिए. ये वर्ड क्या है? फाइनाइट. ओके, नाउ व्हाई इट इज रिटन अ फाइनाइट स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, और सॉरी, अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा क्यों लिखा है? अब बात समझिए. फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. यू आर गोइंग फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर होम टू योर कॉलेज. ओके, नाउ लेट मी से, आपने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले यू हैव डन योर पैकिंग. ओके, एंड देन यू ट्रेवल अलोंग, ठीक है, एंड देन यू रीच योर कॉलेज. और भी स्टेप्स हो सकते हैं बीच में ट्रेवलिंग के साथ. मान लीजिए आपका कॉलेज दूर है, तो सबसे पहले आप ट्रेवल करेंगे बाई टैक्सी, देन यू विल रीच स्टेशन, एंड फ्रॉम द स्टेशन यू विल टेक ट्रेन, एंड फ्रॉम आफ्टर दैट हो सकता है कॉलेज आपका आउटस्कर्ट्स में, देन यू विल टेक बस. सो देयर आर मेनी स्टेप्स. लाइक फॉर ट्रेवलिंग में हम स्टेप्स बना सकते हैं, क्या टैक्सी आपने पहले ली, ठीक है, देन यू हैव टेकन ट्रेन, एंड देन यू हैव टेकन बस. ओके, एंड देन यू रीच योर कॉलेज. ठीक है, अब देखिए, अब इसमें इसमें ना आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने जितने भी स्टेप्स लिए ना, वो कैसे हैं? वो फाइनाइट है, ठीक है. सबसे पहले आप टैक्सी में गए, फिर आप ट्रेन में गए, फिर आप बस में गए, एंड देन फाइनली यू लैंडेड अप इन योर कॉलेज. नाउ इफ आई से दैट these steps, okay, these steps are infinite. ओके, मैं ये कहता हूं मुझे नहीं मालूम, मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, मुझे कितनी बार गाड़ियां चेंज करना पड़ेगी टू रीच टू अ कॉलेज. then what you can say that we aren't going to reach college at anyhow. Do you understand? कि अगर हम इनफाइनाइट वर्ड पे, ठीक है, अगर हम फाइनाइट वर्ड यहाँ ऐड नहीं करते, अगर हम लेट से फाइनाइट वर्ड यहाँ ऐड नहीं करते, तो हमारे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम उसे देंगे, जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है हमारे कॉलेज को पहुंचने के लिए, वो भी फाइनाइट नहीं होंगे. एंड एट द एंड क्या होगा? हम कभी कॉलेज पहुंच भी नहीं पाएंगे. Okay, so that's why whenever defining the algorithm, the definition, okay, the standard definition, it's everywhere it's written like a finite set of instruction to solve a problem, or to approach a problem. Okay, so this is a very simple definition of algorithm. Now the second thing is that why we need it. Okay, why we need it. So let's say, as you all are going to be the future programmers, okay, uh, let me give you a very good example which will also connect you to the industry. So let's say you are working at Google, okay, which is the dream job of many techies. So you are working in Google, और होता क्या है कि आप गूगल में काम कर रहे हैं. लेट्स से गूगल, आई थिंक नाउडेज दे आर यूजिंग गोलैंग. ओके, गोलैंग दे आर यूजिंग. और if someone is working in Microsoft. So in Microsoft, Rust language is used. Okay, and there are also many other type of tech stacks that are used in these particular tech giants. So let's say कि हमें कोई प्रॉब्लम आई, गूगल में आप काम करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, और उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम दी कि लेट्स से आपको एक कोई पर्टिकुलर जो है, उनका कोई एक प्रोग्राम है, ठीक है, उनका कोई प्रोग्राम है,
उसमें उन्होंने आपको कहा है प्रोग्राम, ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है कोडिंग वाला, ये एक प्रोग्राम है, यानी कि उनका कोई एक असाइनमेंट है, उन्हें काम करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, और उसमें उन्होंने कहा कि आप इसका एक मुझे ब्लूप्रिंट बना के दीजिए। ओके, उन्होंने कहा कि आप मुझे इसका ब्लूप्रिंट बना के दीजिए कि इसमें जो हम कोडिंग करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम कैसे करेंगे, आप हमें इसकी कोडिंग बना के दीजिए, आप हमें इसे कोड करके दीजिए। राइट? तो होगा क्या, देखो, गूगल ने एक लैंग्वेज तो यूज कर ली, गोलैंग, ठीक है, बाकी हो सकता है और भी वो, ठीक है, जैसे काफी चीजें जो है बहुत अगर बेसिक है तो वो सी में लिखी जाती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो जावा में भी लिखी जाती हैं, और ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं ना। तो प्रॉब्लम इज, इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट ब्लू प्रिंट इन वन ऑफ द लैंग्वेज, तो आपको क्या लगता है कि वो, क्या एक दूसरा प्रोग्रामर, ओके, हु इज गुड एट गोलैंग, okay, if you have presented some your blueprint in golang, he will understand it very clearly, ठीक है, क्योंकि उसे गोलैंग आती है, he sees your program, he understand it, and he says okay, you have done a fine job and well done, right? No problem. Now let's say someone is working on C for a very long time. Now when he sees your program, he doesn't understand it. Why? Because his specialization is in C. Okay, his specialization is not on Golang, in which you have developed that blueprint. Okay, now do you understand the problem? Do you got my point? In the same way, if a person is working in Java, so he will not understand that whatever you have written in Golang, the blueprint you have written, right? So whenever we are developing an algorithm, okay, whenever we are developing an algorithm, it needs to be shown in such a way such that it should be simple, okay, understandable to everyone, ओके, स्पेशली अगर हम टेक्नोलॉजी में बात करें तो हाँ ठीक है, जो लोग टेक में काम कर रहे हैं उनके लिए, तो उसके लिए हम एक चीज का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सूडो कोड। ओके, सो सूडो कोड इज व्हाट इट इज अ, इट इज अ method by which we can show an algorithm, okay, by which we, right? Now let's say there is some other thing. Now I would like to take some other example. Now let's say there is a layman, and now he wants to understand that on what thing you are going to work, ठीक है, आप किस चीज पे काम कर रहे हैं इन योर कंपनी, आप किस कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी में आप क्या डेवलप कर रहे हैं, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड इट। ओके, अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जो आप सूडो कोड में, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट लाइन लिखेंगे, सेकंड लाइन लिखेंगे, तो इट इज लाइक, यू नो, इन सूडो कोड यू ऑल्सो यूज प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट, ठीक है, आगे ये सब चीजें मैं बताऊंगा ये क्या है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू अबाउट इट, ठीक है। सो ही विल नॉट अंडरस्टैंड, ओके, योर रिटन, योर दिस इंग्लिश रिटन थिंग, वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई मुझे इतना इतना जो है मुझे डीप में मत बताओ, मुझे ऊपर ऊपर का बता दो कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। सो द बेस्ट थिंग to tell anyone is to visualize them. Okay. Now for the visualization, we use the flowchart. Okay. Right. So I think you have got a very good understanding of what is algorithm. Okay. Now why algorithm is written in pseudocode, and the third thing, that why an algorithm is written in flowchart. Okay. Now let's move ahead. So okay, so now here is a very simple example of algorithm you can see. So now let's say that you are going for a library and you want to issue a book. So it's very simple. Okay, you go to a library, you enter the library, you search for a book, then you check the book condition, you borrow a book, receive due date slip, and then exit your library and so this is a very simple thing. Okay, whenever you are going to purchase a book, this is a way how you can approach. Okay, now simpler way, there are many other also simple examples like making a cup of tea. Okay, making a cup of tea, तो इसमें क्या होगा, सीधी बात है, we will take a pan,
Okay, then what we will do? We will add the ingredients. Okay, now what are the ingredients? Sugar, then milk, and one more thing, I think ginger is also added somewhere. So these are the thing, and then you boil it for around, I think, 5 to 10 minutes, and then yes, your tea is ready. Okay? Tea is ready, and just end it or stop it. So these are pretty much simple algorithm, and you don't need to have a very technical knowledge about it. Okay, these are very simple thing. But uh, to be honest, हम ये सब चीजें नहीं करते हैं, ठीक है? We aren't going to learn these algorithm, okay, in our course. हम इसमें थोड़ा सा एक मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल एल्गोरिदम समझेंगे, बिकॉज कंप्यूटर जो है मैथमेटिक्स और लॉजिक पे डिपेंड करता है, rather than some unambiguous statement of English. Okay, so now let's move. So first of all, let's understand that what are the characteristics of an algorithm. So the number one characteristics of an algorithm is the efficiency part. The algorithm should use time and resource optimally. Okay, so now when you will program, then you will understand this term more clearly. But I'll explain you here. Like, see, we have two things whenever we are writing a code. We have two things. The one thing is we have space, and the other thing we have time. Okay. So now first I will focus on the time part. Let's say आपने किसी प्रोग्राम को बनाया, okay, and that program is taking a hell lot of time. For example, आपने एक ओपनिंग पेज बनाया, ठीक है? किसी सॉफ्टवेयर का आपने ओपनिंग पेज बनाया, and for opening it is taking around, let's say, 1 minute. ओके, उसमें जो इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही है वो कितना हो रही है? वो अराउंड 1 मिनट हो रही है. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि वो, एक तो आपको दिक्कत हो रही है बिकॉज आप 1 मिनट तक, आज वैसे भी आजकल टाइम जो हमारा स्पेन है वो वैसे भी कम है, और 1 मिनट तो हम रुक ही नहीं सकते हैं, ठीक है? बट इन द सेम वे अगर आप देखेंगे तो सीपीयू इज ऑल्सो वर्किंग फॉर अबाउट 1 मिनट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. सीपीयू को भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इतना ज्यादा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए. तो इसीलिए क्या जरूरी है कि जब भी हम एक अपना प्रोग्राम बनाएं, ठीक है, एक एल्गोरिदम, हम किसी भी एल्गोरिदम को बनाएं तो वो एफिशिएंट होनी चाहिए. इट मींस इट शुड यूज लेस टाइम. एंड अगेन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि जब आप डीएस से पढ़ेंगे तो डीएसए में यू विल लर्न समथिंग अबाउट ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी और ओ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी एंड समथिंग सिमिलर टू दैट. ओके, इन द सेम वे इट शुड ऑल्सो यूज स्पेस जुडिशियसली. स्पेस का मीनिंग क्या है? कि ऐसा ना हो कि हमारे प्रोग्राम में क्या हो कि हम बहुत ज्यादा स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है, फालतू के वेरिएबल्स हमने बना लिए. नाउ डेज स्पेस का इतना जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट देन ऑल्सो कि बिना किसी रीजन के स्पेस को खराब करना, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग. तो स्पेस शुड बी ऑल्सो बी यूज जुडिशियसली. आई थिंक आई एम राइटिंग रॉन्ग स्पेलिंग, बट ओके, इट्स फाइन. नाउ द सेकंड थिंग इज फाइनाइटनेस. अगेन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, एल्गोरिथम शुड हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, एंड टर्मिनेट, मतलब इट शुड स्टार्ट, ओके, देन देयर शुड बी सम फाइनाइट स्टेप्स, and at the end it should terminate. Okay, and the third point is definiteness. Each step of algorithm should be precisely stated with no room for ambiguity. Now इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो? लेट्स से हमने एक एल्गोरिदम लिखा एंड वी आर राइटिंग दैट एल्गोरिदम इन इंग्लिश स्टेटमेंट. तो हमने उसमें लिखा एड 2 2 3 if you want. Okay, now tell me, is this allowed writing in an algorithm? True or false? Obviously it's false. Why? Because in algorithm there shouldn't be any space of if you want, okay, may. These all words like if, may, they aren't very significant in computer. Okay, it should be either you want to do it or not want to do it. It is like either you want to add 2 plus 3 or you don't want to add 2 plus, not add 2 plus 3. So this is the symbol of not. If you have learned the
set theory. Okay, so this is a symbol of not. So if you don't want to add, just simply tell it. Okay, there shouldn't be like, okay, you do this thing or you don't do this thing. It's not like that. It should always be you are doing it or you are not doing it. Okay, it should be clearly stated. Now the third is input. So the algorithm should have an input that is not zero. The input data type, size and structure should be specified. Okay, so this is also a valid point. Like अगर हम कोई भी एल्गोरिदम बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी एक डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ इनपुट्स होंगे, ठीक है, और इनपुट्स का क्या होगा, उसमें जैसे इसमें कहा गया है कि डेटा टाइप, size and structure should also be well defined. Now what is data type? It means कि अगर मान लीजिए वो integer है तो हमें उसे well define करना पड़ेगा that we are entering an integer and that also a short integer or a long integer. जैसे मान लीजिए अगर हम फोन नंबर रख रहे हैं then we will use a long integer. अगर हम कोई सिंपल वैल्यू रख रहे हैं like 1 2 3 then we will use short. और ऐसे ही बहुत से डेटा टाइप होते हैं, ये यहाँ करने की बात नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. ओके, देन स्ट्रक्चर शुड बी स्पेसिफाइड. सो वी हैव टू स्पेसिफाइड कि इसमें क्या होगा, जैसे लाइक अब किन किन चीजों की क्लबिंग करना है, ठीक है, लाइक देर इज अ ब्लॉक जिसमें क्या होगा, जिसमें डेटाबेस में जैसे मान लीजिए एक यूजर है, ठीक है, उसका एम्प्लॉय का नेम होगा, ठीक है, उसका एम्प्लॉय नंबर होगा, और मान लीजिए उसका फोन नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा. तो इस तरीके से क्या स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक ब्लॉक में किस किस डेटा सेट पे हम काम करेंगे, ये भी हमें पहले से स्पेसिफाई करना जरूरी है. ओके, एंड देन द एल्गोरिथम शुड हैव at least one output. So it is a very crucial point. Like if you have made something, okay, if you have made something or if you have made an algorithm, so it should give something as an output. अगर आपने ये सब input लिया है, okay, you have taken this lot of amount of input, और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, आपको कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है कि इसका हो क्या रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए void आउटपुट है, मतलब आप कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहे हैं, then what is the use of it? ठीक है, एट द एंड एवरीथिंग वर्क्स अपॉन कि हमने कोई चीज ली, ठीक है, वी हैव इनपुटेड समथिंग एंड देन वी गेट एन आउटपुट ऑफ इट. ओके, सो जस्ट लाइक अ मशीन वर्क, okay, just like a machine work, we have input something, okay, we have input something and then we got an output. So this is very much similar for the programming also, कि अगर हम किसी भी चीज को इनपुट कर रहे हैं then we need an output for it. Okay, so output can be one, कोई बात नहीं, अगर सिंगल आउटपुट है then also it's good, and multiple outputs हैं then also it's good. Now you might be thinking कि सिंगल आउटपुट कैसे अच्छे हो सकते हैं. So let's say you are developing something, for example you are developing an AI model. Okay, now in that AI model you have inputted a very large data set, but the output is just a chart. Okay, and then with the help of that chart you are doing something else, but the output is just one thing, that is a chart of linear regression. Okay, so you might be thinking the output is one, so what is the use of that output? But this chart is very much important. Okay, this chart will pave the way of developing many models, further models. Okay, so I hope that you are getting the point. Now there is a very simple example of algorithm again, but this time we have taken a mathematical example so that we can understand what is the real implication of algorithm. So the example is just like you have a start. Okay, so algorithm को लिखने के लिए ना हम सबसे पहले ये start लगाते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज है यार, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं. Then we have written initialize mult equal 1. Okay, we have taken a variable mult and then we have initialized it as 1. Okay, then we have taken right एंटर टू नंबर. सो नाउ दिस इज लाइक अ पैटर्न. ठीक है, आप इसे ना इन कीवर्ड्स को आप सिंपली समझ लीजिए कि जब भी हमें एंटर करना है, ठीक है, और हमें कुछ भी जो आउटपुट स्क्रीन होती है ना, आउटपुट स्क्रीन होती है, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो करना है कि यूजर से हम मांग रहे हैं कि आप दो नंबर को इनपुट करिए, ठीक है, एंटर टू नंबर्स. तो उसके लिए हम राइट का यूज करते हैं. ठीक है, हम ऐसे लिख देंगे राइट और फिर हम ऐसे करके लिख देंगे कुछ भी जो हमें इनपुट करना है. वेल इट्स नॉट लाइक कि यही एक तरीका है, बट हाँ, आप एक तरीका सीखिए और उसी को सही से सीखिए. तो उसका यही तरीका है कि राइट लिख के हम उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो जो है इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो जब हम प्रोग्राम में कोड करेंगे, तो ये जो जो भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इट शुड अपीयर ऑन द आउटपुट विंडो.
ठीक है, आस्किंग द यूजर कि आप ये इनपुट करिए। ओके, नाउ रीड वन नंबर, रीड वन नंबर in A and second number in B. It means what? कि we have two variables A and B. तो हम क्या कह रहे हैं कि एक नंबर को A में रीड करिए और एक नंबर को B में रीड करिए। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रीड कीवर्ड? राइट का मतलब हमने क्या कहा यूजर से कि स्क्रीन पे ये मैसेज शो होगा। राइट का मतलब है ये मैसेज शो होगा, और रीड का मतलब ये होता है कि हम यूजर से ये इनपुट अब मांग रहे हैं। इट मींस इट विल बी एन इंटरैक्टिव विंडो। ठीक है, इंटरैक्टिव विंडो होगी, उसमें कीबोर्ड से और माउस से, वैसे कीबोर्ड से ही एंटर करेगा, कीबोर्ड से जो है ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू यूजर इनपुट करेगा। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई ए एंड बी एंड स्टोर इन मल्ट। सो व्हाट वी आर सेइंग, वी से ए एंड बी, वी आर सेइंग द यूजर कि आप इसे मल्टीप्लाई करिए एंड देन स्टोर इट इन मल्ट नेम्ड वेरिएबल। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। एंड देन अगेन हमने कहा राइट, फिर से लिखते हैं मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर इज मल्ट। ओके, तो अब ये भी अगेन एक तरीका है लिखने का। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं ना राइट, ठीक है, राइट करके अगर हम ऐसे लिखते हैं एल्गोरिदम में, हमें यहाँ कुछ मैसेज लिख दिया और कॉमा लगा के अगर हम यहाँ वेरिएबल नेम लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। अगेन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रोग्राम है, इसका मतलब है जब हम प्रोग्राम इट इज नीडेड कि ऐसा मैसेज प्रिंट करना है जिसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आना चाहिए, और एट द एंड वेरिएबल का नेम आना चाहिए, सॉरी वेरिएबल की वैल्यू आना चाहिए जिस वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं। राइट, अब चलिए अब इसमें हम कुछ चीजें चेक करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या है प्रोग्राम की। ठीक है, तो सीधी बात है, टाइम और स्पेस देखते हैं। तो टाइम क्या है? टाइम कुछ नहीं भाई, सिर्फ जो है लीनियर है, बिकॉज हम एक एक स्टेटमेंट ले रहे हैं। आप अभी सिंपल समझिए, लूप्स नहीं है तो फिर लीनियर होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, O1 हो गया टाइम। और सीधी बात है, हमने इसमें जो है ए और बी ऐसे सिंपल वेरिएबल्स को यूज करा, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ खास कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड इज फाइनाइटनेस। नाउ इज दिस प्रोग्राम फाइनाइट? यस, सीधी बात है, इस प्रोग्राम ने क्या कहा कि पहले एक, लेट मी क्लियर सम प्लेस हियर। ओके, सो इस प्रोग्राम ने क्या बोला, इस प्रोग्राम ने कहा कि पहले आप क्या करिए, पहले आप एक मैसेज प्रिंट करिए, एंटर टू नंबर्स। देन उसने कहा कि आप ए और बी की वैल्यू लीजिए। देन उसने कहा कि आप मल्टीप्लाई कीजिए एंड एट द एंड आप मल्ट नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा दीजिए। तो इसमें सिंपल से समझा है, इसमें नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो रहे हैं। फाइन। थर्ड इज डेफिनेटनेस। सो यस, इट्स डेफिनेट। इसमें साफ सुथरा कहा है कि भाई देखिए, मल्टी ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसकी वैल्यू को मल्ट में स्टोर कराना है। साफ सुथरा है, ऐसा नहीं कहा है कि मल्ट में स्टोर कराओ या नहीं कराओ, सीधा कहा है कि हाँ कराना है हमें वैल्यू स्टोर, और कोई वेरिएबल इसमें है नहीं, तो साफ बात है, ये डेफिनेट भी है। चौथी बात, क्या इसमें इनपुट लिया गया? यस, वी हैव टेकन इनपुट ए एंड बी, तो यस चेक अगेन। एंड देन आउटपुट, यस इट इज आउटपुट अ वैल्यू विच इज मल्ट। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग के सिंपल सा है, और जितने भी हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ना उसमें टिक हो रहे हैं। So, भी हम पढ़े, लाइक अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं, सिक्स शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट वेन एवर वी आर मेकिंग, राइट? ओके, देन अगेन मैंने फ्लो चार्ट आपको एक बार समझाया था, बट अगेन हम इसे एक बार फिर से सही से समझेंगे। सो अब व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? अ फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, मान लीजिए हम एक एल्गोरिदम बनाई, हमने सूडो कोड उसका बनाया। सो नाउ वी नीड टू डिस्प्ले इट the process, we need to display the process by the help of some visual representation so that it can be easily understandable. Okay, easily understandable by the masses. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लो चार्ट का। ठीक है, इट यूज वेरियस शेप्स एंड सिंबल्स, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो नाउ व्हाट आर द सिंबल्स यूज? तो हम क्विकली सिंबल्स को देखते हैं। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे, देन वी विल यूज दिस सिंबल, दिस इज ओवल, एंड वी विल यूज whenever we are starting or ending something. Okay, the second symbol is assignment और प्रोसेस। सो दिस इज सिंपल, जब भी हम कोई प्रोसेस करेंगे या असाइनमेंट करेंगे, ओके, वेन एवर वी आर असाइनिंग और प्रोसेसिंग समथिंग, वी विल यूज दिस सिंबल। इस सिंबल का ये मतलब होता है कि आप या तो असाइन कर रहे हैं, यानी इंट ए इक्वल टू, या फिर लेट से ए कॉमा बी, अगर आप कोई वैल्यू को आप असाइन कर रहे हैं, इंट ए इक्वल टू बी इक्वल, प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक यू आर डूइंग समथिंग लाइक सी इक्वल टू ए प्लस बी समथिंग, तो हम जो है इसका यूज करेंगे असाइनमेंट का। ठीक है, इस वाले जो है शेप का हम यूज करेंगे। नाउ द थर्ड सिंबल इज that we will commonly use is input output symbol. So this
this type of symbol, which is a parallelogram, is used for input output. जैसे अगर हमें इनपुट करना है तो हम इसके अंदर लिखेंगे राइट राइट, ओके, जो भी मैसेज आपको करना है। और वैसे ही अगर हमें रीड करना है तो भी हम इसी के अंदर लिखेंगे कि रीड ए कॉमा बी। ओके, सो दिस symbol is used for inputting as well as for outputting something. Okay. Decision or condition. Okay, this symbol is used for depicting some condition, like there is a flow of the program is coming in this way, and it will use a condition. Okay, condition, and then true और false. इट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें कहाँ जाना है, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम का फ्लो कहाँ जाएगा, वो हम इस ब्लॉक से समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, like there is an on page connector, there is a off page connector. Okay, the symbol is pretty much like this, and there is a calling a predefined function. Okay, this is the symbol of calling a predefined function. These all symbols are useful, but mainly we will encounter these symbols. We move for the algorithms for the loops such as if loop, for loop, while do while loop, then we will also see different kind of symbol what we use for for loop and other else. So वो हम बाद में देखेंगे, पहले जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हम उन symbols पे फोकस करेंगे. So you need to know only this much symbol which are good for you. Okay, so now let's move down. Yeah, so the first algorithm that we are going to make, or the flow chart, or the pseudocode that we are going to write. Oh, one more point, that throughout the examples, what I'll do, I'll first make the flow chart, and in the same पेज आई ऑल्सो राइट द pseudocode, ताकि वहीं आपको क्लियर हो जाए कि इसमें दोनों चीजें कैसे करते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर. सबसे पहले सम ऑफ टू नंबर्स. आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, बट मैं इसे फिर से बनाऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, तो वी विल राइट स्टार्ट. ओके, दैट मूव डाउन. अब हमें क्या करना है, अब हमें, अच्छा, इसे बनाने से पहले ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा एक रफ काम भी करेंगे. ठीक है, ये सिंपल प्रोग्राम है, इसमें रफ की जरूरत नहीं है, बट देन ऑल्सो आई टेल यू. जैसे मान लीजिए हम रफ प्रोग्राम क्या करेंगे कि हमें समझना है इसमें हमें करना क्या है. तो हमने क्या समझा कि सबसे पहले तो हमें दो नंबर को लेना है, ठीक है, और उनका एडिशन कराना है. ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है, बट देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू. ठीक है, अब दो नंबर को हम लेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हमें कुछ मैसेज लिखना पड़ेगा कि राइट टू नंबर्स. ठीक है, ऐसा हमें कुछ मैसेज लिखना पड़ेगा. देन वी विल से रीड ए कॉमा बी, फिर हम समझेंगे कि हमें रीड करना है, फिर हमें ए प्लस बी करना है. ठीक है, एडिशन करना है तो हमें किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा इसे. ओके, एंड देन वी नीड टू प्रिंट इट. तो ये क्या होगा, ये एक बहुत ही रफ आइडिया होगा कि हाँ हमें प्रोग्राम में ये सब करना है. तो ये सब ना, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन एल्गोरिदम, ताकि आप उसे जब एल्गोरिदम को लिखें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए. ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया. देन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट अ मैसेज. तो राइट मैसेज राइट करने के लिए हम फिर से पैरेललोग्राम का यूज करेंगे. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे राइट, ठीक है, एंटर टू नंबर्स. ओके, हमने टू नंबर्स को एंटर करने के लिए लिखा. देन वी विल राइट रीड ए कॉमा बी. इससे क्या होगा, दिस मैसेज विल प्रिंट ऑन द आउटपुट विंडो. मतलब उसमें मैसेज प्रिंट होगा, एंड दिस इज व्हाट, इससे ठीक है. अब हमें क्या करना है, वैल्यू इनपुट कर ली. अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोसेस करेंगे. तो प्रोसेस के लिए मैंने बताया था रेक्टेंगल यूज करेंगे हम. ठीक है, रेक्टेंगल का यूज करेंगे. प्रोसेस क्या करना है, सी में हमें ए और बी को ऐड करके रख देना. ठीक है, तो हमने ये लिख दिया. अच्छा, अब एडिशन कर दिया, तो फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा था कि अब हमें आउटपुट दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम फिर से आउटपुट दिखाएंगे, ऐसे हम आउटपुट दिखा देंगे. तो हम इसमें आउटपुट क्या करेंगे कि राइट, ओके, सम इक्वल, तो सम क्या है, सी, ये हमने यहाँ लिख दिया. एंड एट द एंड वी नीड टू एंड इट, तो हमने यहाँ फिर एंड लिख दिया. सो आई होप ये एल्गोरिदम आपको क्लियरली समझ में आया होगा, बहुत सिंपल एल्गोरिदम है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें एल्गोरिदम को लिखना है. ठीक है, अब इसका सूडो कोड लिख लेते हैं. तो सूडो कोड क्या है, देखिए सेम काम आपको यहाँ करना है. You will again write start, then write enter
टू नंबर्स। ओके, देन हमने रीड किया है तो रीड ए कॉमा बी, देन सी। अब देखो जब हम यहाँ करते हैं ना तो हम इक्वल का यूज करते हैं, तो इसमें ना एक ऐसी मतलब हम इस सिंबल का यूज करते हैं, हम इक्वल का यूज कर लेते हैं, बट नॉर्मली वी यूज दिस सिंबल। ओके, ऐसा सिंबल, इसका मतलब है ये वैल्यू इसमें जा रही है, विच इज ए प्लस बी। एंड देन एवीजी एवरेज, लेट से अगर हम एवरेज भी कैलकुलेट करना है, वो मैंने यहाँ नहीं दिखाया, अगर हम यहाँ एवीजी लिख देंगे तो एवरेज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से हम इसमें एवरेज भी हमें कैलकुलेट write the output statement. So it will be write what we are writing, sum is, तो sum equal, अगेन मैंने क्या बताया था कि जब वेरिएबल लिखते हैं तो हम यहाँ कॉमा लगा के लिख लेते हैं, तो कॉमा लगा के वेरिएबल क्या होगा सम का, सी। एंड देन फिर आगे हमें क्या लिखना है, एवरेज। ठीक है, एवरेज मैंने यहाँ करके नहीं दिखाया, बट इट्स वेरी सिंपल, आप जो है प्रोसेस वाले बॉक्स में एवरेज भी लिख सकते हैं। सो एवरेज इक्वल, एंड देन एवरेज इज व्हाट, एवरेज। ओके, सो दिस इज सिंपल सूडो कोड एंड सिंपल फ्लो चार्ट, जो कि आपको समझ में आना चाहिए, एंड आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, आपको पूरी तरह समझ में आया। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, सो नाउ इट्स अगेन अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, तो इसमें मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसके एल्गोरिथम खुद से लिखें। ओके, सो नाउ फॉर एरिया ऑफ सर्कल वी विल अगेन स्टार्ट। ठीक है, हमने स्टार्ट किया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक इनपुट स्क्रीन के लिए हम फिर से राइट लिखेंगे, राइट। एंटर क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्किल के लिए हमें एंटर करना पड़ेगा रेडियस, सो हम कहेंगे कि एंटर रेडियस। एंड देन फिर हमें रीड करना है रेडियस को। ठीक है, यूजर इनपुट करेगा तो इसलिए हम लिखेंगे रीड आर। ओके, देन फिर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ एरिया का बॉक्स बनाएंगे, सॉरी आई मीन प्रोसेस का बॉक्स बनाएंगे, एंड वी विल राइट एरिया equal to what, 3.14 into r, and then for the perimeter, so perimeter is also known as circumference, so circumference को हम लिखेंगे 2 into 3.14 into right what, right area is, and the area will be comma area, and same way the circumference is comma circumference। ओके, देन अगेन हम इसे जो है एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये फिर से वही सिंपल से एक प्रोग्राम बन गया। अब इसका सूडो कोड कैसे लिखेंगे, तो अगेन मैंने आपको सूडो कोड में क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम, तो फिर से हम देखिए स्टार्ट करेंगे। सो आई विल राइट वेरी रफली, आई थिंक आप समझ गए होंगे सर। तो वी विल राइट स्टार्ट, देन वी विल व्हाट डू, वी विल राइट, ओके, सेम स्टेटमेंट हमें यही लिखना है, देन वी विल रीड आर। ओके, ये फिर हमने लिखा, देन एरिया, एक फर्क आता है, इक्वल के साइन हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, एरिया को हम क्या लिख देंगे, 3.14 इंटू आर, एंड देन पैरामीटर, पैरामीटर को हमने सर्कमफेरेंस बोला, तो सर्कमफेरेंस इज व्हाट, 2 इंटू 3.14। तो इट इज प्रेटी मच सिंपल। ठीक है, सूडो कोड में डिफरेंस कहाँ आता है मैं आपको बताऊं, जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और लूपिंग स्ट्रक्चर्स, तो वहां सूडो कोड में थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा आता है। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो जो हम फ्लो चार्ट में लिखते हैं और जो सूडो कोड में हम लिखते हैं, इट इज मोर और लेस सेम। ठीक है, बट फ्लो चार्ट में क्या होगा कि वो एक तरीके से ज्यादा डायग्रामेटिकली हम उसे प्रेजेंट करेंगे, वाइल इन सूडो कोड इट इज मोर लाइक हम टेक्सचुअल लिखेंगे, राइट। ओके, so now let's move down. Okay, so here is a very good program, and in this program what we are going to do, so we are leveling up, and in this program what we are going to do, we are going to print the digits from 1 to 10. Okay, so I think कि आपने कभी इसका प्रोग्राम बनाया होगा, and if you haven't make the program then also you will learn, no problem. Okay, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमें क्या, हमें प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक। इट मीन्स व्हाट, इट शुड प्रिंट लाइक 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10, मतलब ये नंबर्स हमें प्रिंट होके आने चाहिए। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में प्रिंट कैसे होगा, तो प्रोग्रामिंग में प्रिंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, कोई एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है,
लेट्स से एन इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एन को मान लीजिए अगर हमने असाइन कर दिया वन, ठीक है, क्योंकि हमें वन से प्रिंट करना है तो हमने वन से असाइन कर दिया। और हम क्या करेंगे, अब हम एन को चेक करेंगे, वी विल चेक इट। क्या चेक करेंगे कि एन जो है वो छोटा हो या फिर इक्वल हो किसके, 10 के। अच्छा, मैथमेटिक्स में ना इस सिंबल को ऐसे बनाते हैं, ऐसा, ठीक है। बट प्रोग्रामिंग में इस सिंबल को ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में इस सिंबल को ऐसे बनाया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। इस पे आपके नंबर कट सकते हैं कभी, ठीक है। तो एन इज लेस देन इक्वल टू 10 हम ये चेक करेंगे। अगर नंबर 10 से छोटा है, इफ एन इज लेस देन 10, अगर ये ट्रू होता है, तो अगेन हम क्या करेंगे, एन को हम बढ़ाएंगे, एन की वैल्यू एक बार हम बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने एन की वैल्यू बढ़ाई और फिर से हम चेक करेंगे क्या नंबर 10 से छोटा है। अगर नंबर 10 से छोटा है तो ठीक है, आ जाए और प्रिंट हो जाए एन, ठीक है। नहीं तो क्या हो, जैसे ही 10 के इक्वल आएगा तो फिर से प्रिंट कर देंगे, बट जैसे ही फिर 10 से बड़ा होगा, लेट से अगर n इक्वल 11 है तो ये कंडीशन वहीं फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और हम इसके बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इसके बाहर आके फिर जो भी नीचे लाइंस ऑफ कोड लिखा होगा वो फिर हम परफॉर्म करेंगे। सो आई होप यू गॉट द रफ आइडिया अबाउट दिस प्रोग्राम। सो लेट्स ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ इट, और फिर हम इसे समझ सकते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट, ठीक है। अगेन स्टार्ट करेंगे, देन मैंने क्या बोला था कि हम इनिशियलाइज करेंगे एन इक्वल टू वन, सो वी आर इनिशियलाइजिंग एन इक्वल वन, हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने क्या कहा, हमने कहा हम कंडीशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि एन 10 से छोटा है, बिकॉज हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम अगेन हम इसमें चेक करेंगे क्या ये 10 से छोटा है। सो इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर ये चीज अब ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉल्स होगी तो क्या होगा, ठीक है। सॉरी, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, हम ये कंडीशन अगर ले लें, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 हो गया या 12 हो गया, ठीक है। यहाँ तो अभी एन इक्वल टू वन ही है ना, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब एन, बताइए, वन क्या बड़ा है या इक्वल है 10, नहीं, छोटा है। सो लेट्स से हमने फॉल्स कंडीशन ले ली पहले, ठीक है, वी हैव टेकन द फॉल्स कंडीशन। तो अगर ये चीज फॉल्स हो गई तो हमें क्या करना है, वन को प्रिंट करना है ना। तो प्रिंट करने के लिए मैंने क्या आपको बताया था, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ पैरेललोग्राम बना के हमें लिखना है राइट एन, ठीक है। हमने प्रिंट कर दिया। अच्छा, हमारा वन प्रिंट हो गया, ठीक है, हमारा यहाँ वन प्रिंट हो गया, ओके, वेल एंड गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें टू पे पहुंचना है। तो टू में पहुंचने के लिए बताइए क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, एंड इन दिस रेक्टेंगल वी विल राइट एन इक्वल टू एन प्लस वन, ठीक है। हमने एक से बढ़ा दी, एन कितना हो गया, दो, फिर चेक करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और नॉट। अब हमने फिर चेक किया तो देखो, क्या टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नो, false, then what will happen, this program will come here and it will write n, it will write 2 here, and then again फिर वैल्यू बढ़ेगी, so 2 plus 1 is what, 3, then again वो चेक करेगा, ऐसे कर करके वो 10 तक पहुंचेगा, ठीक है, 10 तक प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही वो यहाँ देखेगा 11 वैल्यू आएगी, 10 के बाद जब 11 वैल्यू आएगी, देन इट विल चेक 11 is greater than equal to 10, is it true or false, tell me, it's true, okay, now it's true। तो अभी तो हमने सिर्फ फॉल्स का ब्लॉक बनाया, अब ट्रू का ब्लॉक क्या बनाएंगे, सिंपल है। ट्रू का ब्लॉक हम क्या बनाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब देखो 11 आ गया ना, कंडीशन ट्रू हो गई, अब तो हमें 11 की कोई नीड ही नहीं है, हमने 1 से लेके जो है 10 तक तो प्रिंट कर ही दिया ना। अब हमें 2 की कोई नीड ही नहीं है, सॉरी आई मीन हमें अब 11 की कोई नीड ही नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, सिंपली सिंपली व्हाट वी विल डू, वी विल स्टॉप द प्रोग्राम और वी विल एंड द प्रोग्राम, ओके। तो ये ना, ये हमने थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे, थोड़ा सा हमने स्मार्टली, कैसे, हमने ग्रेटर देन फॉल्स वाले ब्लॉक के लिए, उससे फायदा क्या होगा, इसमें हमें सिर्फ एक कंडीशन लगाना पड़ेगी कि भाई ट्रू हो जाए ना। तो आप क्या करो, आप ये जो चेकिंग वाला लूप है, एक तरीके से देखो हमने यहाँ लूप इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, फ्लो चार्ट में हमने लूप इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सीधे कहा कि भाई आप
अभी चेक करते रहो, और जैसे ही ट्रू हो जाए, अगर 11 निकले तो जैसे ही 11 पे पहुंचे वैसे ही आप इसे स्टॉप कर दो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। वैसे ही हमने इसे स्टॉप कर दिया, तो सिंपली हमारा काम हो गया, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। Now we are going to make we are going to make the pseudo code of it. Okay, तो इसका pseudo code भी बिल्कुल सिंपल होगा, बट उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई आई मेक इट क्लियरली, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए क्या किया। सबसे पहले हमने तो स्टार्ट किया ना, सिंपल थिंग, वी आर स्टार्टिंग समथिंग। ओके, वी हैव स्टार्टेड, एंड देन हमने क्या किया, हमने एन में वन वैल्यू को डाल दिया। ठीक है, वन वैल्यू को हमने डाल दिया। फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 10, उसमें मैंने आपको ग्रेटर देन इक्वल टू से बताया था, इसमें मैं आपको लेस देन इक्वल टू से करके बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि अगर हम सूडो कोड में लिखेंगे तो हम लेस देन इक्वल टू से कैसे लिख सकते हैं, एंड देन अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू से भी चेक करना है तो हम उससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको लेस देन इक्वल टू से करके बताऊंगा एक बार। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 10 अगर ऐसा होता है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल रीड एन। ठीक है, वी विल रीड एन। ठीक है, हमने वैल्यू को क्या किया, सॉरी, वी विल राइट एन, आई मीन सॉरी, वी विल राइट एन, हम लिखेंगे एन को। ठीक है, प्रिंट करेंगे। देन व्हाट वी विल डू, लेट्स से अगर मैं इस स्टेप को 1 लिख देता हूँ, इसे 2 लिख देता हूँ, इसे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम एन को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, एन प्लस वन। ठीक है, इस स्टेप को मैं फोन नंबर स्टेप लिखता हूँ। फिर हमें क्या करना है, देन वी विल गो टू, वी विल यूज दिस टर्म, दिस इज अ टर्म विच यू हैव टू यूज व्हेनेवर यू वांट टू लिंक बैक, जो अभी हमने लिंक बैक किया था फ्लो चार्ट में, उसके लिए हम गो टू का यूज करेंगे, गो टू सेकंड स्टेप। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से प्रोग्राम यहां चला जाएगा। ठीक है, गो टू सेकंड स्टेप, एंड देन वी विल राइट एंड इफ। ठीक है, अगर हम यहाँ इफ लिखते हैं ना, तो हमें फिर एंड इफ भी लिखना जरूरी होता है। इसका मतलब क्या है कि इफ ब्लॉक हमने यहाँ खत्म कर दिया। ठीक है, एंड एट द एंड वी नीड टू एंड दिस प्रोग्राम। ओके, सो सिंपली ये प्रोग्राम हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, सो वी हैव यूज हेयर कंडीशन ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू 10, वाई, बिकॉज अगर हम सूडो कोड में लिखेंगे तो हमें ये सिंपल पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिखेंगे, देन वी नीड टू राइट मोर कंडीशंस, इसलिए यहां मैंने आपको लेस देन इक्वल टू 10 करके दिखाया। और वहीं जब हम फ्लो चार्ट में बनाएंगे तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 को वहां हम क्या करेंगे, वहां हम फॉल्स कंडीशन लेके काम करेंगे, क्योंकि वहां हमें उससे सिंपल पड़ता है। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव डाउन। So here again a very simple program, that is the maximum of two numbers. Okay. So इस प्रोग्राम को करने के लिए अगेन हम पहले तो अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, आप समझ लीजिए, वी नीड टू इनपुट टू नंबर्स। ठीक है, इनपुट टू नंबर्स, वही एक रफ आइडिया जो हम हमेशा बनाते हैं। दो नंबर हमने इनपुट करे, और इनपुट करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल चेक इट। तो हम कैसे उसे चेक कैसे करेंगे, वी विल चेक इफ ए इज लेस ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वी विल राइट, क्या लिखेंगे हम, ए इज ग्रेटर। अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, बी इज ग्रेटर। ठीक है, एल्स वी विल राइट, राइट, ओके, बी इज ग्रेटर। तो ये हो गया रफ आइडिया। अब इसे प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे तो वो हम देख लेते हैं। सो इन प्रोग्राम वी विल राइट इट इन सच अ वे, I mean in flowchart. So we will start it, okay, and then again we will use this parallelogram. In parallelogram, we have to write input two number. Okay, we will input two numbers, and like A and B. Okay, A and B. So better रहेगा कि अगर आप यहाँ ऐसे लिख दो कि read two numbers. Okay, it will be better. तो यहाँ हम लिखेंगे read A, B. ओके, अब हमें क्या कंडीशन चेक करना है, तो हम if का यूज करेंगे ऐसा। ठीक है, if A is A is greater than B। अगर ये ट्रू होगा, अब बताओ, अगर ये ट्रू होगा, लेट्स से दिस इज ट्रू, तो ट्रू होगा तो हमें क्या क्या प्रिंट करना है, ओके, वी हैव टू प्रिंट राइट ए इज मैक्स, ओके, कॉमा ए। अगर ये फॉल्स हो, ठीक है,
अगर मान लीजिए ये फॉल्स हुई है कंडीशन, तो हम क्या प्रिंट करेंगे? बी इज मैक्स। ओके, बी इज मैक्स, ऐसा हम कुछ प्रिंट करेंगे। एंड एट द एंड क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट करने के बाद हमें अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा, और ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, देन ऑल्सो वी नीड टू स्टॉप आवर प्रोग्राम। सिंपल, नथिंग एल्स। तो हमें इसमें आपको समझ में आया? इसमें फिर से अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, कि हमने यहाँ क्या किया, हमने सबसे पहले एंटर किया, दो नंबर को इनपुट किया, देन वी हैव चेक द कंडीशंस। ओके, ए इज ग्रेटर देन बी, इफ यस देन ए इज द मैक्सिमम नंबर, एल्स फॉल्स है तो हम यहाँ आए, बी इज द मैक्सिमम नंबर, एंड देन वी स्टॉप। ओके, अ वेरी प्रेटी मच सिंपल प्रोग्राम। अब इसका सूडो कोड हम लिखेंगे, तो सूडो कोड इसका कैसे लिखेंगे? सो फॉर द सूडो कोड पार्ट हमें क्या करना है, हमें सीधे लिखना है स्टार्ट, ओके, देन रीड a comma b, ओके, देन इफ a इज ग्रेटर देन b, देन इफ लिखेंगे तो उसके साथ आप देन भी लिख लीजिए। आई थिंक लास्ट वाले प्रोग्राम में मैंने नहीं लिखा, बट इफ जब आप लिखे ना तो देन भी लिख लीजिए, उससे समझ में आता है कि अगर इफ का ब्लॉक सही ट्रू हुआ, देन व्हाट वी नीड टू डू। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट a is greater, okay, a is greater comma a, and then else what we need to write, we need to write b is greater comma b, एंड देन अगर हमने इफ लिखा है, सो मैंने क्या बताया था आपको, यू नीड टू राइट एंड इफ, एंड देन यू नीड टू एंड द प्रोग्राम, एंड द सुडो। ओके, तो ये तरीका है सुडो कोड में लिखने का। आई होप कि आप कैच कर पा रहे होगे कि दोनों में लिखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, आपको क्या समझना है कि ये कोई फिक्स मेथड नहीं है। ठीक है, ऐसा कि हम रीड ही लिखें, हम इनपुट नहीं लिख सकते। नो, यू कैन राइट इट। ओके, इट नॉट समथिंग लाइक एक हिट हर टू पोजिशन है दैट इट विल नॉट चेंज। You can change it according to what you feel it's right or wrong, but it should be a very clear statement, okay, not ambiguous statement. Again, फिर से वही characteristics पे बात आई। Okay, so I hope it's clear to you. Now let's move down. So this program is about even or odd. तो वैसे ही जैसे हमने वो वाला प्रोग्राम बनाया था, ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, सो अगेन हम वैसे ही प्रोग्राम बनाएंगे इवन और ऑड का। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद इनपुट के लिए हम फिर से पैरेललोग्राम यूज करेंगे, और पैरेललोग्राम में हम क्या लिखेंगे, राइट एंटर द नंबर। ओके, एंड नंबर शुड बी रीड ए। हमने एक ए नंबर को इनपुट कर लिया। अब हमें चेक करना है ये इवन है ऑड है, सो वी विल यूज द इफ ब्लॉक, एंड इन इफ ब्लॉक वी विल चेक द कंडीशन इफ एंड मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0। ठीक है, सॉरी, ए मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब जो हमने नंबर एंटर किया है, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या वो 0 आ रहा है? अब ये देखो, डबल इक्वल इक्वल हमने क्यों लिखा है? जब हम प्रोग्रामिंग में इक्वल लिखते हैं, तो आप समझिए, जब हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो हम अगर ए इक्वल टू लिखा ना, तो इसका मतलब है कि ए में 2 की वैल्यू गई। और जब हम ए इक्वल इक्वल टू लिखते हैं, इसका मतलब होता है दैट वी आर चेकिंग ईदर ए इज इक्वल टू 2 और नॉट, दैट इज ट्रू और फॉल्स, एंड हियर इज व्हाट, इट इज एन असाइनमेंट थिंग। ओके, so when we will make the videos for the C language and the programming stuff, so इस पॉइंट को और अच्छी तरह और इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी क्लियर करेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना काफी। ओके, तो अब हम चेक करेंगे क्या, कि a मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, मतलब क्या ये चीज ट्रू है कि अगर हम a को 2 से डिवाइड करें तो 0 आ रहा है? ओके, सो इफ इट्स ट्रू, ओके, इफ इट्स ट्रू, then we will print a message in the parallelogram, right, a is even कॉमा a। ठीक है, प्रिंट कर दिया। और मान लीजिए अगर ये चीज फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स हो जाती है तो हम फिर से यहाँ राइट करेंगे, राइट ए इज ऑड। ओके, एंड अगेन अब हमें क्या करना है, एंड करना है। तो इधर से आएगा फ्लो या यहाँ से फ्लो आएगा, दोनों को एंड कर देंगे। ठीक है, आई एम मेकिंग इट अ वेरी इरेगुलर टाइप ऑफ शेप। ओके, सो यू माइट बी थिंकिंग दैट इट इफ इट इज राइट और रॉन्ग। सो अगेन, अगर आप एग्जाम्स में इसे बना रहे हैं, देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप प्रॉपर शेप में बनाएं। ठीक है, इसे जो है एक आप वर्टिकल शेप में बनाएं, बट ड्यू टू द स्पेस कंस्ट्रेंट एंड थैंक्स टू माय गुड हैंड राइटिंग, आई हैव टू राइट इट इन सच untidy and irregular way. Okay, so now there is a very interesting program, and I think the last program of this particular video, that is sum up to n. Okay, and this is very good program, and if you are able to understand this flow chart and this pseudocode of this program, then it will be very easy for you to make some other programs of
ग्रेट डिफिकल्टी। ओके, तो हमने इसमें क्या कहा, हमने इसमें कहा कि हमें सम अप टू एन प्रिंट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या भाई रफ वर्क करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। लेट्स से यूजर ने इनपुट किया नंबर एन। ठीक है, एन मान लीजिए यूजर ने कहा कि इनपुट कर दिया, 10 इनपुट कर दिया। ओके, तो हमारा मतलब क्या है, हम इसमें कह रहे हैं कि यूजर ने जो इनपुट किया है नंबर, ठीक है, यूजर ने इनपुट किया है, तो हमें वन से लेके टू, एक मिनट, हमें वन से लेके 1 2 3 4 5 6 10 तक हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, एडिशन करना है। ठीक है, एडिशन करना है, या फिर जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो समीशन ऑफ एन आई इक्वल टू 1 to 10। ओके, तो या फिर समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to 10, एक्स एक्स कर लो जैसे भी करना हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल फैशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए हो कि हमें इसमें क्या करना है। हमें जो भी नंबर आएगा एन में, जो भी वैल्यू होगी, इफ इट इज 100 देन वी हैव टू ऐड फ्रॉम 1 + 2 एंड डॉट 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 अप टू 100। ओके, ये करना है। अब इसे प्रोग्राम में कैसे करेंगे। ठीक है, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि you know a formula that you have learned from your class 10th or 12th, that is the sum of AP. Okay, and that from formula for the natural numbers, it comes to be n into n plus 1 by 2. ओके, तो सूडो कोड में आप ऐसा भी लिख सकते हो फ्लो चार्ट में, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि ठीक है, आज तो चलो आपके पास ऐसा आया है 1 + 2 + 3, ऐसा कर दिया। अब मान लो किसी दिन अगर प्रोग्राम में ऐसा कर दिया कि सम ऑफ ऑड नंबर निकालना है, ये सम ऑफ इवन नंबर निकालना है, तो क्या आप इस फॉर्मूले के फिर वेरिएशंस को लिखते घूमोगे? या फिर कभी कह दिया मैंने कि सम ऑफ प्राइम नंबर्स निकालना है, देन व्हाट फॉर्मूला विल यू यूज? तो अगेन, फॉर कंप्यूटर साइंस इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू द हार्डकोर मैथमेटिक्स। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि आप लॉजिक को कैसे यूज करते हैं। ओके, सो कंप्यूटर साइंस में यही एक अच्छी बात है कि हम लॉजिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं रेदर देन गोइंग टू सो मच ऑफ डीप मैथमेटिकल नॉलेज। यस, मैथमेटिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड बट नॉट, बट वो एक सर्टेन फील्ड्स में रिक्वायर होती है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में वी डोंट नीड दैट मच ऑफ इट। ओके, तो अब इसमें देखिए, अब हमें समझ में आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट एस लिख दिया, आप समझ लीजिए स्टार्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनपुट करें। ठीक है, सो वी विल इनपुट इट, सो वी विल इनपुट व्हाट, एन। और फिर से वही बात है, आप अच्छे के लिए लिख सकते हो रीड एन, वो भी अच्छी बात। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अब देखो, अब मैंने ये प्रोसेस वाला बॉक्स बनाया है। प्रोसेस वाला बॉक्स क्यों बनाया, वो अभी आपको अगले स्टेप पे क्लियर होगा कि मैं प्रोसेस वाले बॉक्स में ये दो वेरिएबल्स क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, अगेन अब आप ये सोचोगे कि ये चीज हमें कैसे क्लिक करेगी व्हेन वी आर मेकिंग प्रोग्राम। तो सी, अगर आप एक टाइप के फ्लो चार्ट आप 3 4 बार लिखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, हमें इस टाइप से काम करना है। एंड अगेन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ, विच दे आर नॉट, बट इट्स अ हैबिट। ओके, सो आई एम वेरी सॉरी। सो अगेन, मैंने यहाँ वेरिएबल लिए s इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू 0। सो द नेक्स्ट पार्ट विल क्लियर कि ये वेरिएबल्स मैंने क्यों लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ एक चीज कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग हियर, इट्स लाइक i इक्वल टू i प्लस 1। ओके, i इक्वल टू व्हाट, i प्लस 1। सो नाउ टेल मी, if this is I equal to 0 and here I have written I equal to I plus 1, so now what's the value of I is? So the value of I is 2, right? Fine. अच्छा, अब इस प्रोग्राम को ना मैं यहाँ ले जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और अच्छी बात, मैंने एक ऑन पेज कनेक्टर आपको बताया था ना, तो उसी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो भी यूज हो जाएगा इस प्रोग्राम में। ओके, आई हैव रिटन एन ऑन पेज कनेक्टर एंड हियर। ओके, सो द प्रोग्राम फ्लो इज फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द डाउन पार्ट, एंड नाउ इट्स कम हियर। ओके, फाइन। सो नाउ, अब हमें क्या करना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चेक कर रहा हूँ आई को। ठीक है, यहीं से आप समझ लीजिए ये प्रोग्राम ना यहीं से कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है देन आई कैन ऑल्सो ड्रॉ लाइन फ्रॉम इट। ओके, तो ये करना नहीं चाहिए मुझे, बट देन ऑल्सो आई एम ड्रॉइंग इट ताकि आपको समझ में आए। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन है आई इज लेस देन इक्वल टू एन। Now let's say user has input n equal to 10. Now tell me, is 1 is 1, I value is what, 1, यहाँ आके I की वैल्यू कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। Now tell me,
is 1 less than equal to 10? You will say yes, it's less than equal to 10. So what we will do, we will just do a very pretty much simple thing, that is, we will increase the value of sum by I. Sum equal to sum plus I. What is the value of sum? The sum value initially is 0 and we are adding 1 to it. Okay, fine. Now sम इक्वल टू सम प्लस 1 हो गया. अब हमें क्या करना है? वी विल गो अगेन बैक टू हेयर. ओके, फिर से हम यहीं आ रहे हैं. अब क्या हुआ? आई की वैल्यू क्या थी? आई इक्वल टू आई प्लस 1 से आई की वैल्यू क्या हो गई? अभी वैल्यू थी 1. ठीक है, 1 से क्या हो गई वैल्यू? यहाँ 2. ठीक है, 2 के बाद फिर उसने चेक किया, इधर आके चेक किया, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 10? ओके, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10. अगेन वो कहेगा कि हाँ ये चीज सही है. तो क्या होगा? फिर से सम इक्वल टू सम प्लस आई. अब यहाँ सम की वैल्यू कितनी हो गई थी? 1. अब यह होगा सम इक्वल टू 1 प्लस 2. ठीक है, सम इक्वल टू 1 प्लस 2, और सम इक्वल टू 1 प्लस 2 हो जाएगा जहां आई की वैल्यू 2 है और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. आई की वैल्यू 2 है और सम की वैल्यू हो जाएगी 3, और आई की वैल्यू के साथ ये वापस यहाँ आएगा और यहाँ फिर से चेक करेगा कि आई इक्वल टू, सॉरी, फिर से ये असाइन करेगा आई इक्वल टू आई प्लस 1. इट मीन व्हाट? आई की वैल्यू अब 3 हो गई. ठीक है, तो फिर से सम में क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू हम 3 ऐड कर देंगे, तो इट विल बी 3 प्लस 3, देन इट विल बी this plus 4, and then this plus 5, and then this all plus 6, dot dot dot, this all plus 10. अच्छा, अब जब ये 10 पे पहुंचेगा तो ये चेक करेगा, आई मीन जब 10 के आगे बढ़ेगा तब ये चेक करेगा इस 11 इज लेस देन इक्वल टू n. क्या ऐसा है? अच्छा, इसे मैंने ट्रू कंडीशन में चेक किया. ठीक है, मैंने यहाँ ट्रू पे गया हूँ. अच्छा, अब यहाँ फॉल्स आएगा. एक और बात, जब हम इफ एल्स लिखेंगे तो अगर हमें ट्रू का ब्लॉक बनाया देन इट्स वेरी मच नीडेड कि हम फॉल्स का भी बनाएं. ठीक है, अगर हम फ्लो चार्ट में काम कर रहे हैं उससे क्या बहुत मतलब तभी प्रोग्राम जो है एम्बिग्यूटी क्लियर होगी. नहीं तो एम्बिग्यूटी कैसे क्लियर होगी अगर फॉल्स ही नहीं बताएंगे कि फॉल्स होगा तो क्या होगा? तो मान लीजिए अगर ये फॉल्स हुआ, सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट प्रिंट अ मैसेज व्हाट सम. क्योंकि देखो यहाँ सम की वैल्यू क्या स्टोर होगी? 10 तक उसने ऐड कर लिया होगा, तो हम यहाँ सीधे प्रिंट करेंगे सम इक्वल टू कॉमा सम. ठीक है, यहां हमने सम प्रिंट कर दिया एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस प्रोसेस और ओवर. ओके, दिस प्रोग्राम इज ओवर. इतना सा काम करना है. आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि इस पूरे फ्लो चार्ट को हमने कैसे लिखा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉजिक बिल्डिंग करते हैं. फ्लो चार्ट को हम इस तरीके से बनाते हैं कि हमें सिंपली समझ में आ जाए, जो यूजर है उसे सिंपली समझ में आ जाए. लेट्स से कि आपने किसी छोटे बच्चे को जो 8th क्लास का है आपने उसे बैठाया, तो वो सीधे समझ लेगा कि हाँ भाई स्टार्ट किया है, कोई नंबर इनपुट लिया है, उसे जो है इनिशियलाइज किया है एस इक्वल 0, आई इक्वल टू 0, एंड देन फिर हमने जो है इंक्रीमेंट किया. इंक्रीमेंट करने के बाद हम यहाँ पहुंचे. ठीक है, फिर हमने जो है सम किया एंड देन वी केम बैक हियर. अगर ये ट्रू होता है और जब ये फॉल्स होता है देन वी आर एग्जिटिंग. सो इट्स प्रेटी मच सिंपल. और ये क्या है? ये पूरा एक फ्लो चार्ट है नंबर को सम करने का अप टू एन. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल आल्सो राइट द सूडो कोड ऑफ इट सो दैट यू कैन गेट अ more clear idea about it. Okay, so let me just clear it. Okay, so now let's move to the pseudocode part. So pseudocode part में again we will start, and after starting what we are going to read a number. So read n. ओके, फिर हमने क्या किया था? सम को 0 से करा था और आई को 0 से करा था. ठीक है, इनिशियलाइज. एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट आई इक्वल टू बाई 1. ठीक है, उसके लिए फिर हमने कंडीशन चेक करी थी कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू एन है. अगर ऐसा है देन व्हाट वी नीड टू डू, देन वी नीड टू इंक्रीज दिस बाय एच इक्वल टू एच प्लस आई. ओके, वी नीड टू इंक्रीज इट बाय 1 and then go to, so let me write it like this is 1 2 3 4 5 6 7. okay, so now if 7 steps are there, तो अब हमें कहाँ वापस जाना पड़ेगा? वो जो हमने फिर से एक लाइन बनाई थी. ठीक है, वी हैव ट्रांसफर्ड द कंट्रोल बैक. तो हमने कहाँ कंट्रोल को ट्रांसफर करा था? हमने आई इक्वल टू आई प्लस 1 में ट्रांसफर करा था ना उसे. तो हम फिर से इसमें क्या कहेंगे? गो टू विच स्टेप? फिफ्थ स्टेप. यहां से क्या फिफ्थ स्टेप पे बैक ये पहुंच जाएगा. ठीक है, और ये काम कब तक होता रहेगा? ये काम कब जब तक होता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन. और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो जाएगा, सो वी नीड टू हैव एन एल्स ब्लॉक, जिस ब्लॉक में हम लिखेंगे राइट, मैं ऊपर लिख लेता हूं, राइट सम इक्वल टू सम. ओके,
एंड देन अगेन हमने जो है इफ का यूज करा था, सो वी हैव टू राइट एंड इफ, एंड एट द एंड वी हैव टू राइट एंड. सो नाउ दिस इज ओवरऑल फिनिश्ड. ठीक है, हमें क्लियर हो गया होगा कि हमने इसकी सूडो कोड को कैसे लिखा. ओके, so again, the point of this video making isn't that I will solve each and every pseudocode and each and every algorithm. Okay, again because it's not that much कि दुनिया भर की हमें एल्गोरिदम बनाना पड़ेगी इस टाइप से और हम उसे ऐसे सॉल्व करेंगे. Okay, there are many better ways of representing the algorithms nowadays. Okay, there are many better ways. So what is the point? The point was to make you clear कि how to write the algorithms. Okay, how to write the algorithms. And second is कि आप एक फेमिलियर हो जाएं. ये जो हम एक पुराना तरीका यूज करते थे, लाइक इसे लिखने का, ये जो हम ओल्ड मेथड यूज करते हैं, सो यू नीड टू बी फेमिलियर विद इट. ओके, तो फेमिलियर करने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया था. नाउ कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, सो आई ऑल्सो फिनिश इट. सो ओके ओके, वन मोर थिंग, अभी एक और प्रोग्राम बचा है, दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. सो आई थिंक ये प्रोग्राम भी हम करेंगे एंड देन ओनली वी कैन मूव आउट ऑफ हियर. ओके, सो फैक्टोरियल ऑफ अ प्रोग्राम, सॉरी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, वो कैसे होता है जरा आप ये समझिए. फैक्टोरियल होता है, लेट्स से अ नंबर इज n इक्वल टू 5. ओके, now what is factorial? So the factorial is simply we will multiply the number 1 into 2 into 3 into 4 into up to where, up to n we will multiply it. सो दिस इज द एसेंस ऑफ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल में सिंपल हो, ठीक है, ऐसे जैसे अभी हमने वो वाला प्रोग्राम किया था ना एन वाला, वैसे ही हम सिमिलर वे में इस प्रोग्राम को करेंगे. ठीक है, तो मैं सीधे इसका क्या करूंगा, मैं इसका आपको सूडो कोड लिखूंगा एंड देन फ्लो चार्ट क्या करेंगे, सॉरी मैं इसका फ्लो चार्ट लिखूंगा एंड देन सूडो कोड आप लोग इसका खुद से लिखने की कोशिश करेंगे. राइट, तो मैं इसका आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ. तो इसका फ्लो चार्ट कैसा होगा, इसका फ्लो चार्ट सिंपल होगा. सबसे पहले वी विल स्टार्ट अगेन. ठीक है, हमने स्टार्ट किया. स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, हमने रीड किया एक नंबर को. ठीक है, तो वी विल मेक दिस ब्लॉक एंड वी विल राइट रीड एन. हमने एक नंबर को रीड कर लिया. ठीक है, अब उस नंबर को हमने रीड कर लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो कुछ अपना काम करेंगे जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया एफ जिसमें हम फैक्टोरियल निकालेंगे और हम इसे इनिशियलाइज करेंगे 1 से. ठीक है, हम उसे क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे 1 से. अच्छा, फैक्टोरियल में आपने क्या देखा कि हमने मल्टीप्लाई करते रहे, जैसे f इक्वल टू 1 है ना, तो हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे या कुछ भी करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे. कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, जब तक क्या हो, ये 5 तक ना पहुंचे. 5 तक ना पहुंचे, तो यानी हमें एक और वेरिएबल यहाँ लेना पड़ेगा जिससे हम 5 तक काउंटिंग करें. तो हम यहाँ ले लेंगे i इक्वल टू 1. ठीक है, i इक्वल टू 1, या फिर पिछले वाले प्रोग्राम की तरह मैं यहाँ एक और काम करता हूँ. आई विल डू वन मोर थिंग. व्हाट, मैं यहाँ लेता हूँ f इक्वल टू 0, सॉरी f इक्वल टू 1 एंड i इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से करूंगा, क्या करूंगा मैं, i इक्वल टू i प्लस 1. ठीक है, i इक्वल टू i प्लस 1. अच्छा, अब फैक्टोरियल निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ ब्लॉक बनाऊंगा और मैं यहाँ क्या चेक करूंगा, i इज लेस देन इक्वल टू n. अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, अगर ये ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे, फिर से रेक्टेंगल बनाएंगे. f f इक्वल टू f इंटू आई. ठीक है, हमने क्या किया, हमने f इक्वल टू f इंटू आई कर दिया. हम्म, अब अब क्या होगा, यहां से प्रोसेस क्या होगी, वापस यहाँ भेजेंगे. यहाँ से प्रोसेस हम वापस फिर से हम यहाँ भेजेंगे. ठीक है, और हम फिर से आई की वैल्यू बढ़ाएंगे. ठीक है, चेक करेंगे कि इफ आई इज लेस देन इक्वल टू एन, अगर हाँ है तो फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा चलता रहेगा. ठीक है, और ये ट्रू पार्ट हो गया. अब इसका फॉल्स पार्ट क्या होगा, फॉल्स पार्ट में कुछ नहीं होगा, सीधा होगा कि हम इसे जो है राइट कर देंगे. राइट क्या करेंगे, फैक्टोरियल इज, व्हाट इज फैक्टोरियल, एफ. ठीक है, आई थिंक मैंने काफी ज्यादा इसे गंदा बनाया है, तो मैं फिर से इसे अगेन मैं साफ सुथरा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसे. ठीक है, किनारे छोटा सा ताकि आप इसे समझ जाओ. हमने इसे स्टार्ट किया, देन व्हाट वी हैव रीड अ वैल्यू n. ओके, देन वी हैव इनिशियलाइज f इक्वल टू 1 एंड i इक्वल टू 0.
and then what we have done, we have done I equal to I plus 1. Okay, then we have checked a condition, that is I is less than equal to n, and then if this condition is true, if this condition is true, this is the true part, then what we are going to do, we are going to multiply it f equal to f into I. Okay, then after multiplying it we are going back here. Okay, वापस जाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, I इक्वल टू आई प्लस 1 फिर से हमने किया और हम फिर से चेक करेंगे। ठीक है, जब तक रहेगा तब तक हम इसका मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और जैसे ही ये फॉल्स होगा इट मीन्स व्हाट, जैसे ही वो 5 से बड़ा आएगा तो हम उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एंड देन वी विल प्रिंट हियर। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका सूडो कोड अगेन आप खुद से लिखेंगे, एंड आई होप कि इतने मतलब जो 5-6 एग्जांपल हमने लिए, इट हैज मेड यू a very clear understanding of the flowchart. So thank you for this video, and again we will make more videos regarding programming and flowcharts. So please follow me if you want, and just thank you. Bye.